हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, अब एक्चुअली क्या किया है, मैंने एक्सरसाइज 5.2 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया है। ठीक है, और आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। फिर पार्ट 3 में 16 से 20। तो ऐसे 3 पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 खत्म करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, एक मिनट। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स दिए हैं एपी में? 50 टर्म दिए हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 50 हो गए। अब इसका जो थर्ड टर्म है दैट इज 12। तो यहाँ पे A3 इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म कौन सा हो गया इसका? 58th टर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि टोटल टर्म कितने हैं? 50 है। तो 58th जो टर्म है दैट इज इक्वल टू 106। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द 29th टर्म। इसका मतलब A29 हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वी नो दैट nth टर्म ऑफ AP क्या होता है? an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इधर थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म विल बी a प्लस 3-1 इंटू डी। तो यहाँ पे A3 विल बी इक्वल टू a प्लस 2d। A3 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 50 है। सॉरी, A3 का वैल्यू 12 है। तो यहाँ पे 12 इक्वल टू a प्लस 2d। दिस इज इक्वेशन 1। अब आते हैं 58 टर्म ऑफ AP विच इज 106। तो यहाँ पे A50 क्या हो जाएगा? A प्लस 50-1 इंटू डी। तो यहाँ पे A प्लस 49d। 50-1 इज 49 और यहाँ पे A50 कितना है? 106। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम लोग A के फॉर्म में लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ D। तो क्या करेंगे, जो प्लस 2D है वो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो दैट विल बी 12 माइनस 2D। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में A की जगह। ठीक है, तो A की जगह लिखेंगे हम 12 माइनस 2D। तो यहाँ पे 106 इक्वल टू, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं वो अभी आखिरी में पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 माइनस 2D प्लस 49D। ठीक है, अब 12 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 106 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 2D प्लस 49D विल बिकम 47D। ठीक है, तो यहाँ पे 106 माइनस 12 विल बिकम 94 इक्वल टू 47D। देयरफॉर D विल बी इक्वल टू 94 अपॉन 47। 47 1 जा, 47 2 जा। सो देयरफॉर D इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब D की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। अब हम लोग A की वैल्यू निकालते हैं। तो A क्या है यहाँ पे? 12 माइनस 2D। तो यहाँ पे A विल बी इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2। सो A विल बी इक्वल टू 12 माइनस 4। ठीक है, सो A विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, अब A और D हमने क्यों निकाला? A और D इसलिए निकाला क्योंकि A29 हमें निकालना है। तो an क्या होता है आपका? A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो A29 क्या होगा आपका? A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। सो A29 विल बी इक्वल टू A प्लस 28D। ठीक है, तो यहाँ पे हमें A29 टर्म निकालने के लिए A चाहिए था और D चाहिए था, तो उसके लिए हमने A और D निकाला था। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे A29 विल बी 8 प्लस
28 into 2. So A29 will be equal to 8 plus 28 into 2 will become 56. So A29 will become 56 plus 8 will become 64. So the 29th term of the AP is 64. ठीक है, समझ में आ गया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। ये येलो वाला अच्छा लग रहा है, ग्रे ये वाला वाइट वाला अच्छा लग रहा है? इसमें वाइट है ही नहीं ऑप्शन, इसलिए येलो लेके रखा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है? इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0? ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो 0 है वो एपी का कौन सा टर्म है। ओके, और यहाँ पे क्या दिया है कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म क्या है एपी का? 4 और -8 है। तो यहाँ पे इसका मतलब A3 इज इक्वल टू +4 एंड A9 इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो यहाँ पे nth टर्म क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे A3 इक्वल टू a प्लस 3-1 इंटू डी। तो दैट इज 4 इक्वल टू a प्लस 2d। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। फिर आता है आपका A9 इक्वल टू a प्लस 9-1 इंटू डी। तो दैट विल बी -8 इक्वल टू a प्लस 8d। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है विच टर्म ऑफ एन ए पी इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो 0 है वो क्या है? nth टर्म है, वो an इक्वल टू 0 है। तो अगर हम nth टर्म ऑफ ए पी लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे सबसे पहले ए और डी निकालना पड़ेगा। तो ए और डी कहाँ से निकलेगा? ये दोनों इक्वेशन से निकलेगा। क्या करेंगे हम लोग? जो इक्वेशन 1 है उसको हम लोग ए के फॉर्म में लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ डी। तो उसके लिए +2d को इससे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो दैट विल बी ए इक्वल टू 4 - 2d। ये इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 आपके सामने है a प्लस 8d इक्वल टू -8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a की जगह लिखेंगे 4 - 2d। ओके, तो यहाँ पे 4 - 2d प्लस 8d इक्वल टू -8। तो दैट विल बी 4 - 2d प्लस 8d विल बिकम +6d इक्वल टू -8। तो यहाँ पे +4 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 6d विल बी इक्वल टू -8 -4। तो 6d विल बी इक्वल टू -12। देयरफॉर d इक्वल टू -12/6। तो 6 1 जा 6 2 जा, सो देयरफॉर 6 विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमें डी निकाल लिया है, निकालना क्या है अब? ए। तो ए के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये जो डी का वैल्यू हमने जो निकाला है इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे -8 इक्वल टू ए प्लस 8 इंटू -2। सो दैट विल बी, इसको ऊपर लेते हैं यहाँ पे, क्या है? -8 इक्वल टू ए प्लस 8 इंटू -2। सो -8 इक्वल टू ए प्लस ऑफ -16 -8 इक्वल टू ए -16। तो -16 इससे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 16 - 8 इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू +8। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई हमें +8। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डी की वैल्यू मिल गई -2, ए की वैल्यू मिल गई +8। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे nth टर्म ऑफ ए पी तो हमने बताया था क्या है इसका? 0 है, और यहाँ पे हमें n निकालना है क्योंकि विच टर्म पूछा है ना, विच टर्म मतलब n निकालना है। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू a विच इज 8 प्लस n-1 इंटू डी विच इज -2। तो +8 इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो -8 इक्वल टू n-1 इंटू -2। -2 मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो -8 अपॉन -2 इक्वल टू n-1। माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, so therefore 4 equal to n-1।
therefore n will be equal to 4 plus 1 which is equal to 5. ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म इज द जीरो टर्म. ठीक है, समझ में आ गया? एपी में जो फिफ्थ टर्म है वही जीरो टर्म है. ओके, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 होता है समाप्त. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 10. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 7, we have to find the common difference. तो यहाँ पे 17th टर्म पूछा है, तो A17 exceeds करना मतलब subtract करना 10th term which is A10 and that is equal to 7. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है nth टर्म क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. तो A17 क्या होगा, a प्लस 17 माइनस वन इंटू डी माइनस a प्लस 9 माइनस वन, सॉरी 10 माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू 7. तो यहाँ पे a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इक्वल टू 7. तो यहाँ पे a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7. तो प्लस है माइनस है कैंसल, यहाँ पे 16d माइनस 9d इक्वल टू 7. 16 माइनस 9 इज प्लस 7d इक्वल टू 7. सो देयरफॉर d विल बी इक्वल टू प्लस 7 अपॉन 7. 7 7 कैंसल, आ गया 1. सो कॉमन डिफरेंस विल बी 1. समझ में आ गया? ठीक है, फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा टर्म है that will be 132 more than its 54th term. तो यहाँ पे हमें टर्म निकालना पड़ेगा. ठीक है, कि वो कौन सा टर्म है जो 132 मोर देन है 54 टर्म से. तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एपी का 3, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 15. तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो nth टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखोगे मोर देन इज 54th टर्म बोला है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले nth टर्म निकाल, ये a निकालते हैं. इनका वैल्यू क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ठीक है, तो यहाँ पे a विल बी 3 प्लस n माइनस वन. अच्छा एक मिनट है, मैं एक मिनट में आता हूँ. थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक मिनट में आता हूँ. ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, एक मिनट में आता हूँ. अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, nth टर्म निकाल रहे थे. तो यहाँ पे a था आपका 3 और b a2 था आपका 15. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका a2 माइनस a1 विच इज 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12. ओके, नाउ हम लोग के यहाँ पे सबसे पहले 54th टर्म निकालते हैं. तो यहाँ पे nth टर्म हमको पता ही है क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर n को लिया है हमने यहाँ पे 54. ठीक है, तो यहाँ पे a54 विल बी इक्वल टू a विच इज 3 प्लस 54 माइनस वन इंटू डी विच इज 12. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्यों पहले 54 टर्म निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ टर्म निकालना है ना. ऐसा कौन सा टर्म है जो 132 मोर देन इट्स 54 टर्म है. ठीक है, तो ऐसा कौन सा nth टर्म है विच इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म. ये एक्चुअल में आपका इक्वेशन है. ओके, और यहाँ पे जो an है उधर a प्लस n माइनस वन इंटू डी है इक्वल टू 132 प्लस 54 है, सॉरी a54 है.
तो उसके लिए सबसे पहले A54 तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमें A54 का वैल्यू तो नहीं पता है, 132 पता है, A54 नहीं पता है, ए हमें पता है और डी पता है। तो सबसे पहले 54 निकालेंगे, फिर उसको ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम लोग एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे A54 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 54 माइनस 1 इज 53 इंटू 12। तो यहाँ पे 3 प्लस 54 इंटू 12, 53 इंटू 12 विल बी 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, so that will be 636. So 636 plus 3 will become 639. ठीक है, so 54th term is equal to 639. अब उसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले रब कर देता हूँ मैं एक बार। पहले ना थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसमें, बार बार क्या हो रहा था, मेरा कैमरा का जो लाइट है ना वो बार बार ब्लिंक कर रहा था। ठीक है, तो उसके वजह से पढ़ाते वक्त भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। ये जो लाइट दिख रहे हो ना, कैमरा का ही लाइट है, तो बार बार ब्लिंक कर रहा था, उसकी वजह से पढ़ाने में परेशानी हो रही थी और कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा पॉज करना पड़ गया। अब देखो, हमें 54th टर्म कितना आया था वो लिख लेते हैं, 639। ठीक है, अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132 प्लस ए 54 टर्म है, 54 की वैल्यू यहाँ पे आई है आपको 639, और यहाँ पे ए की वैल्यू आपको पता ही क्या है, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 132 प्लस 639, तो 639 प्लस 132, so 9 plus 2 will become 11, 3 plus 3 is 6, plus 1 7, 6 plus 1 is 7, तो यहाँ पे आया 771, और यहाँ पे प्लस 3 इससे हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3, तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 768। ठीक है, अब 12 इधर मल्टीप्लाई इससे हट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12, तो यहाँ पे 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। ठीक है, तो 12 6 जा 72, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, तो 12 4 जा 48, तो यहाँ पे 12 1 जा 12, 64 जा, so therefore n minus 1 is equal to 64, so n will be equal to 64 plus 1, which is equal to 65. So the 65th term of an AP is 132 more than its 54th term. ठीक है, समझ में आ गया, तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 होता है समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे दो AP हैं, AP1 और AP2। ठीक है, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अब द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो वी हैव टू फाइंड इट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ओके, तो यहाँ पे AP1, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग n इक्वल टू 1 और 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे an हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे A1 विल बी इक्वल टू a, ठीक है, और A2 विल बी इक्वल टू, और यहाँ पे क्या निकालने के बोला है, यहाँ पे निकालने के बोला है कि डिफरेंस बिटवीन देयर था, अरे यार ये फिर से एक मिनट, रुको रुको, फिर से प्रॉब्लम दे रहा है, लाइट ही नहीं आ रहा है ठीक से।
तुम लोग को लाइट ठीक से दिखाई दे रहा है क्या? अरे हाँ, लाइव नहीं हूँ ना मैं, सॉरी सॉरी। एक मिनट, हाँ रुको। अरे यार ये ना प्रॉब्लम हो जा रहा है आज थोड़ा इसका, पता नहीं क्या हो गया इसको। रेगुलरली तो प्रॉब्लम होता नहीं, आज कैसे प्रॉब्लम हो रहा है? ये लाइट लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये बार बार क्या हो रहा है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो मेरी आंखों के सामने ब्लिंक कर रहा है, तो क्या है कि इधर चश्मा है ना, तो उसकी वजह से ना ठीक से दिख नहीं पाता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। तो अभी मैंने अलग ही टाइप के रिंग लाइट एक लगा दी है। ओके, अब नहीं होगा कुछ भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे, अच्छा फिर से शुरुआत करते हैं, रुको। देखो यहाँ पे क्या दिया है, टू ए पीस हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। The difference between their 100 term is 100. So what is the difference between their 1000 term? ठीक है, तो यहाँ पे दो एपी है, AP1 और AP2, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मगर दोनों के फर्स्ट टर्म अलग रहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले लेते हैं A1 और इसका जो टर्म है वो ले लेते हैं A2। ठीक है, दोनों का फर्स्ट टर्म अलग लेते हैं क्योंकि यहाँ पे AP1 AP2 है, तो यहाँ पे A1 A2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे AP1 का हम लोग सबसे पहले 100 टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे 100 टर्म? nth टर्म ऑफ AP के फॉर्मूला से, विच इज A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे A100 इक्वल टू A1 प्लस 100-1 इंटू डी। तो यहाँ पे A100 इक्वल टू A1 प्लस 99 इंटू डी। ठीक है, ये आपका 100 टर्म का आया है। अब 1000 टर्म का भी निकालना पड़ेगा। 1000 टर्म भी देखो, दो एपी का दिया है ना, तो एक एपी में 1000 टर्म, दूसरे एपी में 1000 टर्म, वैसे ही एक एपी में 100 टर्म, दूसरे एपी में 100 टर्म, फिर दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे एपी का। ठीक है, तो इसलिए बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। देयर मतलब कौन? देयर मतलब AP1 और AP2। ओके, और यहाँ पे भी देयर मतलब कौन? देयर मतलब AP1 और AP2। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1000 क्या होगा, A1 प्लस 1000-1 into D, so that will be 8000, A1 plus 1000-1 is 999 into D। ठीक है, तो ये आपका हो गया A1000 का फॉर AP1। अब AP2 का निकालते हैं, सेम आएगा, AP2 का भी सेम आएगा, बस ये है कि उसका जो फर्स्ट टर्म है वो A2 है, तो A1 की जगह A2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A100 क्या हो जाएगा इसका, A2 प्लस 99D, और A1000 क्या होगा, A2 प्लस 999D। अब क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 100 टर्म का जो डिफरेंस है दोनों एपी के बीच में वो क्या है, 100 ये दिया हुआ है, और 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। तो यहाँ पे AP1 माइनस AP2 फॉर 100 टर्म इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पे A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल टू 100। तो यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल टू 100। ठीक है, तो ब्रैकेट जैसे ओपन हुआ तो अंदर से प्लस था, तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे सब जगह माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस 99 माइनस 99 कैंसिल, क्या बचा, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये आया हमें डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म। अब हम लोग 1000 के इसमें निकालते हैं, तो सबसे पहले रब करना पड़ जाएगा। लाइट का ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मालूम नहीं क्या हो गया है इसमें भी, कभी कभी परेशान ही कर देता है ये। और तुम लोग की पढ़ाई सही से चल रही है कि नहीं? कुछ भी डाउट है तो कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है? एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं रह गए, ऑलमोस्ट 45 से 50 डेज ही रह गए, 2 महीना भी नहीं रह गया। ठीक है, तो जम के पढ़ाई करो एकदम। अगर 90 प्लस मार्क्स लाने हैं तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। अब से भी करोगे तो 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और टेंशन मत लो कि साइंस कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं। 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले साइंस करोगे तो आराम से 80 से 85 मार्क्स आ सकते हैं मिनिमम। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ आज। ठीक है, तो बता दूंगा मैं।
मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू स्टडी साइंस, हाउ टू स्टडी मैथ्स, वो सब बताऊंगा, ठीक है। अब देखो 1000 टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे वही AP1 माइनस AP2, तो यहाँ पे A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D, ठीक है। तो यहाँ पे A1 प्लस 999D, जैसे ब्रैकेट ओपन होंगे तो दैट विल बी माइनस A2 माइनस 999D, तो प्लस 999D माइनस 999D कैंसिल, तो क्या है इधर A1 माइनस A2, दैट मीन्स, और A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या था 100 था, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म इज ऑल्सो 100, क्योंकि उसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है 100 ही आ रहा है जो 100 टर्म का था, ठीक है। सो देयरफॉर difference between their 1000 terms is also 100। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर पहले शुरुआत कहाँ से होते हैं और खत्म कहाँ पे होते हैं ये देखते हैं। शुरुआत होता है आपका 100 से, वो खत्म होता है आपका 999 में, तो इसके बीच में कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो शुरुआत का नंबर तो देख लेते हैं हम लोग। शुरुआत में 100 डिविजिबल है क्या, नहीं। कौन सा डिविजिबल है, 101 है क्या, करोगे तो 101 डिविजिबल है, ठीक है। कैसे, 7 1 जा 7, तो इधर कितना है 3 और 1, तो डिविजिबल है नहीं है, ठीक है। तो 102 नहीं है, 103 नहीं है। कैसे मैं बोल पा रहा हूँ 102 103 नहीं है, अरे आखिरी में देखो ना यार क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस को देखो, ये 2 है, ठीक है, तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 7 के टेबल में 2 कब आता है, 7 6 42 आता है, और 42 इधर आ नहीं सकता, क्योंकि अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 32 आएगा, ठीक है। 31 क्या है 32, फिर 3 डिविजिबल है नहीं, 33 आएगा, 4 नहीं 34 आएगा, 5 करेंगे तो 105 डिविजिबल है, क्योंकि 7, क्योंकि अगर डिवाइड करते हैं इसको 7 से, तो 7 1 7, नीचे 3 आता है, फिर 5, तो 7 5 35, तो 105 इज डिविजिबल। और फिर 999 से देखो, क्या 999 डिविजिबल है, एक को डिवाइड कर दो बाकी सब पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा उसके लिए ना मैथमेटिक्स दिमाग में चलाना पड़ेगा, कैलकुलेशन चलाने पड़ेंगे। और मैं सबको ये बोल रहा हूँ कि जो अगर कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है अभी फ्री टाइम में, ऐसे ही मत करना, ये एग्जाम में बुरे फंसोगे फिर, ओके। जितना हो सकता है ब्रेन स्ट्रॉमिंग करो, ब्रेन कैलकुलेशन ज़्यादा करो, ना कि, या पेपर में कर लो, ना कि कैलकुलेटर से यूज़ करो। कैलकुलेटर यूज़ करने की अभी तुम्हारी नौबत आई नहीं है, ओके। काफ़ी बच्चे यूज़ करते हैं अभी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इधर 7 1 7 2, 7 4 28, 109, तो यहाँ पे 7 2 14, तो 999 नहीं है, 999 नहीं है, तो क्या बचा 998, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके आता है 997, ये भी नहीं आता है, तो बचा क्या इधर 996, 6 6 नहीं है, 6 भी नहीं है, ठीक है। करो ना, 7 1 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, फिर 7 5 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, ठीक है। और उसके बाद 7 8 56, 56 नहीं है, फिर उसके बाद 7 8 56, 7 7 9 63, 7 10 70, तो आखिरी के यूनिट डिजिट याद रखो बस, ठीक है, पूरे 7 के टेबल में। फिर इधर आता है 995, 995 मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा, तो 15 होगा क्या, नहीं होगा। 994 यहाँ पे 4 आएगा, नहीं, क्योंकि बाकी पूरा डिवीजन तो सेम रहने वाला है, आखिरी में 4 आएगा, तो मतलब ये डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे 7 2 14 माइनस करो 0 आएगा, तो आपका 994 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं सबसे पहले,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो कैलकुलेशंस पार्ट ना थोड़ा खुद से किया करो, ठीक है? मैं सिंपली बता रहा हूँ कि कोई तुम्हें सब कैलकुलेशन अपने हिसाब से करता है। अभी जो मैंने कैलकुलेशन किया वो अपने हिसाब से किया, जो बाकी का भी टीचर रहेंगे वो सब अपने हिसाब से करेंगे, वो अपना मेथड तुम्हें बता देंगे। मगर अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें खुद से कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। ओके, कैसे फास्ट किया जाता है वो तुम्हें ट्रिक बता देंगे, मगर करना प्रैक्टिस तुम्हें करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, +7 का ही है क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आएगा 112, फिर +7 करो तो 119, फिर +7 करो तो 126, आखिरी में जाके 994। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया आपका 105, सेकेंड टर्म हो गया आपका 112, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया आपका a2 माइनस a1 विच इज़ 112 माइनस 105 विच इज़ इक्वल टू +7, जो मैंने बताया है। और यहाँ पे लास्ट टर्म विच इज़ द nth टर्म, वो क्या है आपका 994। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, इसका मतलब क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि कितने नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे nth टर्म क्या होगा 994 इक्वल टू a विच इज़ 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ +7। तो +105 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे 994 माइनस 105, तो 14 में से 5 गया तो 9। ठीक है, फिर इधर 8 और इधर 7। ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब इंटू 7 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 789 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पे सॉरी 889 ना, तो यहाँ पे डिवाइड करो 889 को, 7 × 7, 7 2 ज़ा 14, 18 में से 14 गया तो 4 बचा नीचे, और नीचे आया 9, तो 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो क्या बचा आपको 127, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 1 ज़ा 7, 127 ज़ा, तो यहाँ पे 127 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इससे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, देयर फॉर n इक्वल टू 127 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 128। ठीक है, सो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7? 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ओके, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। यहाँ पे क्या दिया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, बस दे दिया इस बार रेंज कि कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। इसका मतलब कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल हैं। ओके, तो स्टार्टिंग फॉर्म 4 की टेबल देखो, 4 × 4, 4 2 8, 4 3 12, तो 12 से स्टार्ट होगा, फिर उसमें +4 करो तो आएगा 16, फिर +4 करो तो 20, फिर +4 करो सो 24, ऐसे जाते आते आते आखिरी में 250 दिया है, तो 250 को अगर 4 से डिवाइड करते हो, क्योंकि इवन नंबर है ना, 4 भी इवन नंबर है, तो देख सकते हो एक बार, 4 6 24, नीचे क्या आया 1 और 0, तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, 249 हो नहीं सकता है, तो 248 को करो, 4 6 24, नीचे 8 आया, 4 2 8, तो यहाँ पे आखिरी नंबर हो गया आपका 248। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हुआ आपका 12, सेकेंड टर्म हुआ आपका 16, तो कॉमन डिफरेंस हो गया आपका +4, और nth टर्म हो गया आपका 248। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं 4 के 10 से लेकर 250 के बीच में, मतलब आपको n बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स बताना है, तो यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे an क्या है 248 इक्वल टू a विच इज 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 4। ठीक है,
तो +12 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी 248 माइनस 12 इक्वल टू n-1 इंटू 4. So 248 minus 12 will be 236 equal to n-1 into 4. ओके, अब 4 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 236 अपॉन 4 इक्वल टू n-1. तो यहाँ पे 4 वन ज़ा 4 5 ज़ा 20, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर लो, उसमें क्या है 4 5 ज़ा 20, 306, 4 9 ज़ा 36, ठीक है, तो यहाँ पे 59 आया, तो 59 इक्वल टू n-1, -1 इससे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, देयरफॉर n इक्वल टू 59 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो यहाँ पे देर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो इसके साथ आज का जो लेक्चर है उसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम दिस लेक्चर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap, पहला ap का दिया हुआ है आपको, यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ n निकालना है, ठीक है। तो पहला ap का आपको दिया हुआ है 63, 65, 67 एंड इट विल गो ऑन। तो यहाँ पे a हो गया आपका 63, कॉमन डिफरेंस विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 63 65 माइनस 63 इज 2, और जो AP2 है उसका क्या है 3, 10, 17 एंड इट विल गो ऑन। तो यहाँ पे A हो गया 3 और D हो गया आपका 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द बोथ nth टर्म ऑफ 2 APs, जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे रहते दो AP दिए हुए हैं आर इक्वल, ठीक है। तो हमें बताना है कि n के ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसकी वजह से ये जो दोनों nth टर्म ऑफ AP हैं ये दोनों क्या है इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे AP1 इक्वल टू AP2, लेट सपोज AP1 इज इक्वल टू AP2, ओके। तो यहाँ पे AP1 क्या है आपका a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे निकाल लो, ये AP1 था आपका, तो यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू AP1 था, ओके। तो यहाँ पे a क्या है आपका 63, तो 63 प्लस n-1 इंटू डी विच इज 2 इक्वल टू an1, ठीक है। तो यहाँ पे anp1, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 63 प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू AP2, तो AP2 क्या होगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू ANP2, ठीक है। तो a इधर 3 है तो 3 प्लस n-1 इंटू 7 इक्वल टू ANP2, तो यहाँ पे 3 प्लस n-1 इंटू 7, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो उसको सिंप्लीफाई करो तो 63 प्लस n-1 इंटू 2 ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा 2n-2 इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7 विल बिकम 7n-7, ठीक है। तो यहाँ पे 63 माइनस 2 विल बिकम 61 प्लस 2n इक्वल टू 3 माइनस 7 विल बिकम -4 प्लस 7n, ठीक है। तो -4 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2n इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, तो 61 प्लस 4 विल बिकम 65 इक्वल टू 7n minus 2n is 5n. So therefore n will be equal to 65 upon 5. तो 5 1 जा 5 13 जा, so therefore n is equal to 13, ठीक है, समझ में आ गया। तो
विच टर्म ऑफ n पूछा था, व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n इक्वल टू 13 है, जिसकी वजह से AP1 विल बी इक्वल टू AP2। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 होता है समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 3 करेंगे। मगर जाने से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आके इस लिंक को क्लिक करिए और सीधा हमारा जो ग्रुप है अतुल्य एडुकेटर के नाम से, उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और चैनल करो सब्सक्राइब। लाइक और शेयर करो, ठीक है, उससे क्या होता है कि यूट्यूब जो बाकी के लोग हैं उनको रिकमेंड करता है। ओके, और उसके साथ सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं बनाता रहूँगा, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा बनाने के लिए कंटेंट। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा। ठीक है।